हेलो दोस्तों, in this class we will discuss about important topic named small finance bank. Small finance bank क्या है? Small finance bank. Small finance bank are those banks which are registered under Companies Act 2013 as a public limited कंपनी. स्मॉल फाइनेंस जो बैंक होते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं और एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी. दे आर गवर्नड अंडर आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग एक्ट 1949 आरबीआई रेगुलेशन एक्ट एंड 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. Small finance bank are registered under Companies Act 2013 and are governed by RBI under Act 1934 Banking Act, 1949 RBI Regulation Act और 1999 Foreign Exchange Management Act. Small finance bank are small rather than scheduled commercial bank, SBI, PNB, HDFC, एक्सिस बैंक. ये बैंक थोड़े छोटे होते हैं कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. ऐसा क्यों? क्योंकि these banks are regulated by RBI like कमर्शियल बैंक. ये भी कमर्शियल बैंकों की तरह आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं. बट एक डिफरेंस. क्या डिफरेंस? आरबीआई प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ बैंकिंग लाइसेंस. दो टाइप के लाइसेंस देता है. एक है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस और दूसरा है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस. जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको आरबीआई से जो लाइसेंस मिला हुआ है वो अंडर कैटेगरी डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस के थ्रू मिला हुआ. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों बनाई? इनका मेन मोटिव क्या है? किस कमेटी सिफारिश पर बनाए? कब बनाए? अगर मैं इनकी बात करूं 2013 में एक कमेटी बनाई, नचिकेत मोर कमेटी. नचिकेत मोर कमेटी. इस कमेटी की सिफारिश पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 13 में कमेटी बनाई. 14 में आरबीआई ने एक रिपोर्ट दी, गाइडलाइन जारी की. गाइडलाइन. और 15 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक. 2013 में a committee was established under the chairmanship of Nachiket More committee. 14 में regarding to small finance bank guideline issue की गई by RBI. 15 में establishment of small finance bank और 2016 में establishment of small finance bank. 16 में small finance bank establishment हो गया. और first small finance bank was कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक. पहला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक. अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइक उज्जीवन, उत्कर्ष, ये दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ?
पहली बार कमेटी बनी 2013 में, उर्जित नचिकेत मोर कमेटी। 14 में आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दी। 15 में एस्टेब्लिशमेंट हो गया। 16 में काम करना शुरू कर दिया, फोर्स में आ गए। और उसके बाद पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? फिर रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। अंडर एक्ट 3 मेन इंपोर्टेंट एक्ट हैं। एक है 1934 एक्ट, एक है 1949 एक्ट, एक है फेम एक्ट, और इसका रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये था कुछ बेसिक जानकारी स्मॉल फाइनेंस बैंक की। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे बात करूं मैं, क्या ऑब्जेक्टिव इसका? जैसे क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेविंग, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेविंग। जो छोटी छोटी सेविंग होती है, जैसे कोई मान लो लेबर क्लास है, कोई स्मॉल फार्मर है, स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल कोई भी इंटरप्राइज है, उनके लिए उनकी सेविंग को इम्पोर्टेंस देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेविंग को प्रमोट कीजिए। प्रोवाइड इजी लैंडिंग सर्विसेज। जो स्मॉल ये माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है फार्मर को, छोटे बिजनेसमैन को। उसके बाद प्रोवाइड फिजिकल स्मॉल फार्म्स, फिजिकल एड देता है, फाइनेंशियल एड देता है। फिर फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टर्म्स फॉर फार्मर्स, जो किसान होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रियायतें देता है। ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये ऑब्जेक्टिव है। मतलब मेन मोटिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो छोटे किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको एक लोन, एक माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक की एलिजिबिलिटी क्या है? कौन ओपन कर सकता है? इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? एक तो यदि इफ अ पर्सन, इफ अ ऑर्गेनाइजेशन, इफ अ प्रमोटर वांट्स टू ओपन अ न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोई नया स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहता है, तो मस्ट बी एट लीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस। 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में। उसका लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस प्रमोटर का, जो भी कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहता है, या तो बैंकिंग सेक्टर में या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर, लाइक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो उसके तौर पर, उसका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंडली, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक मिनिमम जो पेड कैपिटल है, मिनिमम पेड अप कैपिटल है, वो 200 करोड़ है। मतलब जो चुकता पूंजी टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए, वो मिनिमम कैपिटल चाहिए 200 करोड़ है। नेक्स्ट है मैंने कहा कि 10 ईयर एक्सपीरियंस, एक बात। दूसरी बात, एज ए बैंकर और एज ए नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी 10 ईयर एक्सपीरियंस। दूसरा में क्या बताया मैंने कि मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ होना चाहिए। मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ होना चाहिए। अब कुछ इसकी फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। फीचर्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो फीचर है, एक तो ये बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक 75% अपनी जमा का टू प्रोवाइड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अपने डिपॉजिट का 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को प्रोवाइड करवाएगा। लाइक फार्मर है, SC ST, वुमेन है, कोई एक्सपोर्टर है, कोई एजुकेशन लोन है, इन सेक्टर्स को, MSME है, इन सेक्टर्स को अपनी जमा का 75% देगा। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक फिल नाउ, इन्होंने अपनी जमा का, अपनी डिपॉजिट का 15% एज ए करार, करार के रूम में रखना पड़ेगा, CRAR, कैपिटल टू रिस्क, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट।
रेशियो 15% एक डिपॉजिट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही CRR, SLR इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक CRR कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी फॉलो करना पड़ेगा। CRR क्या होता है? CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो, एवरी बैंक कीप सम अमाउंट ऑफ मनी विद RBI, इसमें कुछ अमाउंट RBI पास रखा जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एवरी बैंक कीप्स सम अमाउंट ऑफ मनी विद हिमसेल्फ हरसेल्फ, अपने पास रखता है, लेकिन ये ज्यादातर नॉन कैश में होता है। इसमें कैश भी होता है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड SLR में। CRR में कैश होता है, SLR ज्यादातर नॉन कैश में होता है। तो इन्होंने CRR को फॉलो करना होता है, SLR को फॉलो करना होता है, SLR CRR। उसके बाद मैंने बताया कि ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों प्रोवाइड करवाते हैं। दे कैन प्रोवाइड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दे कैन प्रोवाइड डिमांड डिपॉजिट्स फैसिलिटी, टाइम डिपॉजिट्स फैसिलिटी। ये डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मीन्स अगर मान लो किसी ने पैसा जमा करवा दिया बैंक में, हमारा सेविंग अकाउंट होता है, तो सेविंग अकाउंट में जब चाहिए हम अपना पैसा वापस निकलवा सकते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स, मान लो हमने बैंक में FD करवा दी, उसको बोलते टाइम, एक लिमिट टाइम के लिए FD करवा दी, तो हम उसको बिफोर टाइम हम नहीं विड्रॉ कर सकते, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स। ये डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितनी भी फैसिलिटी हैं लाइक कॉमर्शियल बैंक, ये सभी तरह की फैसिलिटी, जैसे NRI कैन आल्सो डिपॉजिट, NRI इसमें डिपॉजिट करवा सकता, कोई भी NRI है कैन डिपॉजिट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने बताया, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। और उसका मेन मोटिव क्या बताया मैंने, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि जो इसका हिंदी बोलते हैं समावेशी विकास, समावेशी विकास। कोई भी फार्मर है, कोई भी छोटा बिजनेसमैन है, कोई भी SC ST वुमेन, ऑल ओवर जो सोसाइटी है उसका एक प्रकार का ऑल ओवर ग्रोथ, समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ, ये था स्मॉल फाइनेंस बैंक।